अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हैं एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज रिलैक्सेशन, मार्किंग एंड फ़ी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अप्लाई कैसी होती है। सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पर जो एडवर्टीज़मेंट आई है तो वो है उनकी वेबसाइट जो है वो recruitments.com.pk है। बहरहाल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि फ़र्स्ट पोस्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर का है एंड उसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, जिसके लिए मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूटीज़ इन BPS 17 और अबाउट। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी इन कामों में लगे हुए हैं और उनकी एक्सपीरियंस हो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर बाकी 17 के में इन्होंने ऑलरेडी सर्व किया हो। इसके लिए तो फिर ये आप अप्लाई करने के लिए 4 चीज़ें या 5 चीज़ें आप याद रखें कि सीरियल नंबर एक आपको पता हो, पोस्ट एंड पे स्केल मालूम हो आपको कि उसका स्केल क्या है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन या रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज लिमिट उसकी क्या है, कौन कौन मतलब इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी रेंज में, एंड देन आपकी वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो 3 वैकेंसीज़ हैं इनकी, इसमें मेरिट, पंजाब एंड बलूचिस्तान की एक हैं सभी की। ये ज़्यादा हमारे काम की नहीं होंगी। बहरहाल जो है हमारे मेन चीज़ जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की है और उससे कुछ नीचे वालों की है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कुछ लोग अप्लाई करेंगे एंड सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर या MSc 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए होगा जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। उसके लिए आपके एज जो है 22 से 35 हो, मींस के 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जनरल एज रिलैक्सेशन है इसमें। इसके 16 पोस्ट हैं, एक मेरिट में, 7 पंजाब के, 3 अर्बन सिंध के और 2 रूरल सिंध के, एक KP का, एक फाटा का, एक बलूचिस्तान का। BLN पता नहीं इसको क्यों लिखा गया है इस बार। बहरहाल ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग वालों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन ये चीज़ें की हों तो उनके लिए हैं। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला भी है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड, बट मेन चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी पोस्ट ज़्यादा हैं तो उन्हीं पर ही ज़्यादा बात करेंगे। ये भी है बट ये एक 3 सीट्स है, छोटे छोटे सीट्स है। अब ये इसके अच्छे खासे सीट्स हैं। सब इंस्पेक्टर 17 स्केल है बट अच्छी स्केल है ये भी। अब इसके लिए जो है सिर्फ 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होगी, मतलब ADE वाले, ADS, ADA और BA ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मींस के या तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो या इक्विवेलेंट हो। अब ये बाकी हिस्सा जो है ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो मतलब आर्म फोर्सेस में हो या सिर्फ इंटरमीडिएट उन्होंने की हो, रिटायर्ड वगैरह हो, बट साथ ही में उनके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। बट ज़्यादा हमारे जवानी होंगे, 18 से 30 साल की उम्र वाले ही अप्लाई करेंगे इसमें। एंड देन 87 पोस्ट्स हैं इसके। मेरिट में 5 पंजाब के, 50, 6 जमा 11 सिंध के एंड 7 KP के एंड बलूचिस्तान के 5, यहाँ पर पूरा बलूचिस्तान लिखा गया है। एंड देन एक्स फाटा का 1, GB का 1, AJK का 1, इन सब का अक्सर 1 ही आता है। बहरहाल इसके लिए ज़्यादा ही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। सब सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ये भी एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन इसके लिए सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर है और यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस फर्स्ट डिवीज़न। तो ये आप याद रखें, इसके लिए हर एक अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका सेकंड डिवीज़न है तो आपने अपने ही ट्रांसक्रिप्ट पर देखना होगा कि मेरे वाले में फर्स्ट डिवीज़न लिखा है, सेकंड डिवीज़न लिखा है या फिर क्या लिखा गया है। और ये फिर से वही आर्म फोर्सेस अगर उनके पास एक्सपीरियंस हो तो उनके लिए इंटरमीडिएट पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सिर्फ 8 ही पोस्ट हैं तो कम ही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। ट्रैफिक एनालिस्ट एक अच्छी सी पोजीशन, ये बहुत ही प्यारी पोजीशन है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही कम आती हैं। इसके लिए सेकंड पोजीशन वाले भी अप्लाई, सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वही 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास हो, इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस इंटरमीडिएट की डिग्री हो।
सर्टिफिकेट और वट एवर दैट इज़। इसमें 6 मेरिट पर है, 2 पंजाब केपी की, 1 बलूचिस्तान की, 1 सिंध की, 1 सो बाकी फ़ोटोग्राफ़र की हैं वही मेरिट। एंड ये भी अच्छी पोजीशंस होती हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो इसके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट, आपकी टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए, और ये जो है मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, तो इतना आप कम से कम आपके पास कंप्यूटर मतलब लिटरेसी होनी चाहिए। अब ये 3x मीन्स 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स जो है वो बाद में कर सकते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हुई तब, तो इंक्लूडिंग MS ऑफिस तो वो बाद में हो सकती है। इसके भी आप देख सकते हैं इतनी सी है, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड है, सो आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए। एंड देन वही सेम रिक्वायरमेंट्स इसके भी हैं, बट इसके पोस्ट ज़्यादा हैं, 35 हैं मेरिट के, 216 पंजाब के, एंड देन 3+5 सिंध, 4 KP के, बलूचिस्तान के 2, एंड एक्स-फाटा की 1, AJK GB की भी 1। सो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेम ऑलमोस्ट 15 स्केल्स, 2nd डिवीज़न। वही मैं ज़्यादातर पोस्ट जिनके लिए मोस्टली स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम हैं और ये अच्छे हैं, बट एक बुरी खबर आपको आखिर में देनी होगी। बाकी पोस्ट सुपरवाइज़र वगैरह की सब इंजीनियर के लिए, तो इसके लिए आपको DIE की रिक्वायरमेंट होगी या टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, उसके लिए ग्रेजुएशन, लेकिन एक ही पोस्ट है। सो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इसके 50 है। अब ये देखें, ये एक अच्छी पोस्ट आई है सिर्फ इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंड इस पर भी आप ट्राई मार सकते हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है ये। ऑपरेटर स्पेशल सेम 72 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी इंटरमीडिएट वाले। एक और इक्विवेलेंट बट इन फर्स्ट डिवीज़न अगर आपके पास हो, तो अगर आपकी वाले में A लिखा गया है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके इंटरमीडिएट में FA CFA और कोई भी आपके पास 12 ईयर एजुकेशन हो तो वो। बाकी लेडी रिसेप्शनिस्ट और व्हीकल मैकेनिक, इसके अपनी स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास हो तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन व्हीकल, उसकी अपनी एक्सपीरियंस हो तब अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक विद साइंस मिडवाइफ के लिए, मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा इन मिडवाइफरी। सो वही चीज़ें कि ये वो पोस्ट हैं छोटे लेवल के हैं, बट इसमें अगर आपके पास अपनी ही एक्सपीरियंस हो, कुछ में या तो लाइसेंस मांगेंगे या एक्सपीरियंस मांगेंगे, यही चीज़ें होती हैं। इसके अच्छे खासे ड्राइवर्स के अच्छे खासे सीट्स आए हैं, बट ये देख सकते हैं कि इन सीट्स के लिए 25 सीरियल नंबर से लेकर नीचे जितने भी हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पर लिखा गया है कि वैकेंसीज शैल ऑर्डिनरी बी फिल्ड ऑन लोकल बेसिस, हाउएवर इंडिविजुअल में बी अपॉइंटेड ऑन ओपन मेरिट फ्रॉम or to all Pakistan and AJK due to exigency of service। तो इनके लिए प्रेफरेंस लोकल को दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अगर 40 सीट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें वो नहीं है, डायरेक्टली मेरिट बेस पर नहीं है या आपके इलाके पर बेस्ड नहीं है कि आपको KP या पंजाब या किसी भी डोमिसाइल वाला हो तो उसे मिल जाएंगी। बट अगर बाद में मतलब पूरे नहीं होते बंदे तो वो तब आपको चांस देंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस लोकल को दी जाएगी। अगर एक सीट आया का है तो वो जो नज़दीकी आया होगी उनकी, तो उसी को ही ऑब्वियसली वो करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। बट अगर नहीं मिलती है तो दूसरों को ऑब्वियसली फिर चांस देना पड़ेगा। खैर, इसके बाद इम्पोर्टेंट टू नोट वो ये है कि आपके पास 1 मार्च तक का टाइम है। अगर आपके रिज़ल्ट्स वगैरह तब तक आ जाते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह तब तक आ जाते हैं, देन रिज़ल्ट भी आ जाए, डिक्लेरेशन हो जाए या वो भी हो, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट 1 मार्च संडे है 2026। एंड एज रिलैक्सेशन के लिए ये हैं, इसमें से कोई भी आप वो कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको पास दोनों में आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे 3 इयर्स वाला जो है उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, 10 इयर्स वाला है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो 3 इयर्स वाला या 10 इयर्स वाला, वो आप पर अपना है। हाँ, ये है कि कोटा जो है वो वीमेन का कोटा हो गया या माइनॉरिटीज़ का या डिसेबल का जो कोटा है वो अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको वो फिलिंग होगी उनकी। सो नेगेटिव मार्किंग का ये है कि 0.525 मार्क
फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो इसका मतलब ये है कि हर चार क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ को गलत करने के बाद 5वां खुद कट जाता है। इसका मतलब 10 में से अगर आप 4 एमसीक्यूज़ गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर कटे जाएंगे। 100 में से अगर आप 40 एमसीक्यूज़ गलत करते हैं तो 50 नंबर आपके काटे जाएंगे। ये सिंपल तरीका है इसका। जो बाकी जो है अप्लाई करने का तरीका तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट सैड न्यूज़ ये है कि इसकी फ़ी आप ज़रूर देख लें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि स्केल को चेक करके स्केल ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसी के मुताबिक आपने फ़ी सबमिट करनी होगी। 17 से 18 वाले 2500 जमा करेंगे, 14 से 16 वाले यूजुअली सब इंस्पेक्टर वाले और बाकी जो है उन्हें 2000 सबमिट करनी होंगी। ज़्यादा पोस्ट हैं बट ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एंड 9 से 13 वाले अपर डिवीज़न क्लर्क एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क्स वाले भी अच्छे पोस्ट हैं तो उनको 1600 देना पड़ेंगे। एंड बाकी जो है वो 7 स्केल वालों को 1200 एंड छोटे मोटे 1 से लेकर 6 तक जो लोकल सीट्स हैं वो 800 जमा करेंगे। और डिसेबल के लिए एक खुशखबरी है कि उनको फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता उन्हें एक वो देना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो वो नहीं कर सकते ना। फ्री अप्लाई अगर आपने करनी है तो एक सर्टिफिकेट आपने शो करना होगा कि दैट यस आई एम डिसेबल कैंडिडेट। बाकी टेस्ट और वो स्लिप्स वगैरह वो आपको ख़ुद बता देंगे अप्लाई करने का। अपना सिम ऑन रखें ताकि आपको मैसेज वगैरह आए, और अप्लाई करने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने होंगे। जब करने होंगे वो ख़ुद आपसे बोल देंगे कि प्लीज़ सेंड कर दें, आपको ईमेल या मैसेज आ जाता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।